बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज पंजाब में कभी खुशी कभी गम जैसी सूरत हाल रही। दिन 1:30 बजे हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 1 और 4 की बुनियाद पर वजीर आला के लिए दोबारा वोटिंग का हुक्म जारी किया और पीटीआई ने खुशी के शादियाने बजाना शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पिछले 3-4 जो मेजर केसेस थे वो अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक हमारे हक में फैसले दिए हैं और अब ये तीसरा फैसला आया कि जो चीफ मिनिस्टर डिफेक्टर्स के वोट्स के जरिए इलेक्ट हुआ था वो दुरुस्त इलेक्ट नहीं हुआ था। बहुत खुश आइन बात है और आइन की अल्टीमेटली विक्ट्री है। मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अल्लाह ताला के फजल करम से पिछले तकरीबन 2 महीने से हम पर जो एक अजाब मुसल्लत था उससे अल्लाह ताला ने हमें निजात दिलाई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक बहुत बड़ी इखलाकी तौर पर फतह मिली है। पंजाब की तारीख का एक यादगार दिन है कि आज के दिन धौंस धांधली और जाली तरीके से जो चीफ मिनिस्टर बना था हमजा शहबाज, आज उसकी अदालत ने छुट्टी कर दी। हक की फतह हुई। पंजाब के 12 करोड़ आवाम को आज इस फतह को सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये खुशी गम में तब्दील हो गई और पीटीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। जो प्रिजाइडिंग अफसर है जिसकी वजह से सारा बदनामी हुई वही उसी को दोबारा बना दिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि जिससे उम्मीद ही नहीं वो ही कुर्सी पे बैठ गया दोबारा। ये कह ये रहे हैं हमें कि आपके हाथ हमने बांध दिए, आपकी जुबान बंदी कर दी है और आप इलेक्शन लड़ के दिखा दें। अभी कुछ फैसले जो हैं ये हमने कल तक छोड़े हैं, कल मशावरत हो जाएगी सबसे, तो उसके बाद फिर फैसले हम वो अनाउंस करें। 24 घंटे से पहले आप इलेक्शन करवाएं। 5 लोग जिनको अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ उनको वोट का हक भी न दें, हाउस इनकम्प्लीट हो, लेकिन एक इमरजेंसी की सूरत में अगर वो मोहर लगाना चाहते हैं और लेजिटिमेट करना चाहते हैं हमजा शहबाज के उस सारे सिलसिले को, तो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई ज्यादती की बात है। इन तमाम इक़दामात जो हैं हम इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। जो हमारा मुतालबा था और अब भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं कि उस इंतखाब को कलअदम करार देकर उनको डी सीट किया जाए और 16 जो अप्रैल वाली पोजीशन है वो बहाल हो जाए। ये जो आज फैसला भी आया है, कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। अब सूरत बहुत ही अजीब है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कल वजीर आला का दोबारा इलेक्शन होगा और 1 दिन बाद हल्फ उठाया जाएगा और उस वक्त तक हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे और पीटीआई इलेक्शन लड़ने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी। क्या अब असेंबलियों के सारे फैसले अदालतों से ही आएंगे? अगर हां तो फिर पार्लियामेंट की सुपरमेसी कहां है? यह हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और पंजाब का क्या बनेगा यह भी हमारा आज का इशू होगा। और वफाक में भी इत्तेहादियों के दरमियान नाराजगियां चल रही हैं, लिहाजा हुकूमत कभी पंजाब की तरफ तोड़ती है और कभी वफाक संभालने की कोशिश करती है। यह सूरत हाल भी कब तक बरकरार रह सकती है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हवाज साहब इस वक्त डीएसएनजी पे अहमद अवैस साहब हैं, पीटीआई के वकील हैं, साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं पंजाब के। अवैस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, इस सूरत हाल में क्या कल पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, ये फैसले जो होते हैं ना पॉलिटिकल फैसले होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस फैसले को चैलेंज ज़रूर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब उनको वहाँ से कोई रिलीफ मिलती है या नहीं मिलती उसी पे डिपेंड करता है कि वो आगे इलेक्शन के मुतालिक क्या फैसला करेंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जरूर। अच्छा, ये फरमाएं कि सर फैसले में आपको एतराज क्या है? ज़ाहिर है इतना अच्छा फैसला हुआ, कानून के मुताबिक हुआ, आपकी दरख्वास्त पे हुआ, तो उसके बाद अब एतराज ये है कि हमारी मर्जी का फैसला क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये बिल्कुल ये एतराज तो नहीं है बिल्कुल कि हमारी मर्जी का नहीं हुआ। एतराज यही है कि फैसला कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वो मैं अगर आपको इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी बयान कर देता हूँ जी। वो ऐसे है कि आप देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस केस था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि जो जमात का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई जो मेंबर है
अगर वो डिफेक्ट कर जाता है, पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ के वो दूसरी पार्टी के किसी आदमी को वोट देता है, तो उस सूरत में उसका वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एक प्रपोजल बना के उन्होंने सुप्रीम जो वहां भेज दिया पार्लियामेंट को कि ये फैसला पार्लियामेंट, उसकी सजा का फैसला पार्लियामेंट करेगी। ये उनका फैसला था। अब इस फैसले के पेश नजर फौरन जब है ये एक जब रिट भी आ गई और इसके अंदर और भी थे, तो ये लार्जर बेंच एक बना हुआ था 5 जजेस का। अचानक ये 2 दिन पहले की बात है, वो कहने लगे कि जी हमारा ख्याल ये है कि हम ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और उसके मुताबिक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे के मुताबिक 25 वोट्स जो हैं वो क्योंकि डिफेक्ट कर गए और डाले गए थे हमजा को, और उन वोटों के काउंट करने के साथ इन्होंने बताया था कि हमारे वोट 197 हो गए हैं। अब वो 25 वोट्स उसमें से माइनस होंगे तो 197 से वो 172 पे आ जाएंगे, और 172 का मतलब है कि वो मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं कहलाए जा सकते। लिहाजा ये उन्होंने फैसला करना था। अब उन्होंने ये तो इसका मतलब जब नहीं, अब सवाल ये है सर, अब देखिए सवाल ये है कि आपकी जो प्ली थी कि 25 अरकान जिन्होंने पार्टी से बाहर निकल के उन्होंने वोट दिया दूसरी पार्टी को, अब वो डी सीट हो चुके हैं, तो डी सीट तो इस फैसले में कर दिया गया, किसी जगह उनको नहीं कहा गया कि वो बरकरार हैं और अब उनके वोट ना आप ले सकते हैं यानी पीटीआई ले सकती है और ना ही वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले सकती है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। अब मेजॉरिटी का इशू है, अगर मेजॉरिटी पीटीआई के पास है चीफ मिनिस्टर उनका बन जाएगा, और अगर मेजॉरिटी नून लीग के पास है तो चीफ मिनिस्टर इनका बन जाएगा। नहीं, वो दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन वो बात ऐसे है ना कि 16 अप्रैल को जिस दिन इलेक्शन हुआ था उस दिन वो 25 वोट डाले गए थे, तो वोटों की तादाद बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं इलेक्ट हो गया हूँ। अगरचे वो अलग बात है कि वो एक धौंस धांधली लड़ाई का एक झगड़ा और एक अलग से बना था, लेकिन उसको बीच में नहीं लाते, ये वजह बनी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 15-17 मई को यह डिक्लेयर कर दिया कि वो 25 के 25 वोट जो हैं वो इनवैलिड हैं, तो वो इनवैलिड वोट जो हैं वो उन 197 में से माइनस हो जाने थे। जब माइनस होंगे तो फिर ये वजीर आला नहीं रहते, ठीक है ना। अब जब नहीं रहते तो सर आपने देखिए आपने कहा था कि चीफ मिनिस्टर को कालादम किया जाए, तो उन्होंने दोबारा इलेक्शन की तरफ चले गए ना सर, कि दोबारा इलेक्शन करवा दिए, तो आप ये चाह रहे थे कि वो दोबारा इलेक्शन ना करवाएं, बस इनको हटा दें। नहीं, दोबारा इलेक्शन तो होना है उसका, लेकिन वो इलेक्शन जो है ना वो एक अपने जो असेंबली जो है, ये आपको पता ना कि ट्राइकोटमी का जो प्रिंसिपल है पाकिस्तान के आइन के अंदर, उसके अंदर 3 जो पिलर्स हैं, एक पार्लियामेंट है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। ये 3 अलग अलग पिलर्स हैं, इसीलिए इसको ट्राइकोटमी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट अपने तमाम मामलात में इंडिपेंडेंट है, उसके रूल्स भी अलग हैं, उसके एम्प्लॉयज भी अलग हैं, उनका लेना देना हर चीज अलग है, वो किसी एग्जीक्यूटिव के या किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। तो उस एतबार से जब इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब ये इलेक्टेड नहीं रहे उस तारीख से और इनका दोबारा इलेक्शन होगा, तो वो इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम हाई कोर्ट के इस बेंच को कोई जो है अपनी तरफ से कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं थी। वो तो असेंबली ने बाकायदा तौर पे अपने कानून और रेगुलेशन के मुताबिक इलेक्शन करवाना था दोबारा से, और वो जो भी होता, जो भी जीत जाए। लेकिन सर देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि असेंबली इंडिपेंडेंट है और उसको अपने फैसले खुद करने चाहिए थे, तो फिर आपको हाई कोर्ट जाना नहीं चाहिए था। 5 दरख्वास्तें आपने दी, आप ना देते, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलके आप असेंबली के अंदर फैसला कर लेते और ये मामला ठीक हो जाते। देखिए अब कोर्ट तो आप लोग खुद लेके जाते हैं ना चीजों को सर, जब खुद लेके जाते हैं तो फिर जजेस अपनी राय के मुताबिक उसको इंटरप्रेट कर देते हैं फिर कानून को, आइन को। नहीं, जजेस को ये अख्तियार कहीं नहीं है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक आइन को इंटरप्रेट कर दें। वो आइन से बाहर नहीं निकल सकते। जज बादशाह सलामत नहीं होता, ये याद रखिएगा। जज जो है वो आइन और कानून का पाबंद है।
आइन से बाहर नहीं जा सकता बिल्कुल। इसको मुतालिक सैकड़ों जजमेंट तो जो है आप इस फैसले को गैर आईनी समझते हैं? हम समझते हैं कि तो आप इस फैसले को गैर आईनी कानूनी नहीं, मैं इसको फैसले को गैर आईनी नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि इस फैसले में बहुत सारे ऐसे सुकम हैं, ऐसी इरेगुलरिटीज हैं जो आगे जो असूल का एक तरीका है कि जब एक अदालत ने फैसला किया और उसमें जो गलतियां मौजूद हैं, आप उसमें सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेगा कि उसमें उनको रिलीफ मिलती है। अच्छा, मैं रिफ्रेश करता हूं इस सवाल को कि आपका ख्याल ये है कि अदालत ने जानबूझ के हमजा शहबाज साहब को सपोर्ट किया, फेवर दी? बहुत सारे मामलात इनसे पता लगता है कि उनको बेनिफिट जरूर दिया गया है और मिला है, ये जो नहीं होना चाहिए था। मसलन जब उनको वो 16 तारीख को 16 अप्रैल को जब इलेक्शन हुआ और ये 25 वोट जब माइनस हो जाएंगे, उसी तारीख को से उनका डी नोटिफाई उनको होना चाहिए। ये फैसला जो है वो ये एक असूली बात है और ये उसके अंदर इनका जो जिस जज ने इनसे डिसएग्री किया है उसने अपने डिसेंटिंग नोट में भी ये बात लिखी है, ये सारी बात। अच्छा, ये फरमाइए, इस वक्त आप हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर समझते हैं या नहीं समझते? क्योंकि अदालत ने उनको हटाया नहीं है। नहीं है चीफ मिनिस्टर, असूलन तो गलत, वो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर नहीं है। बल्कि देखिए उनकी तो पोजीशन ये है कि उनको तो लेजिटिमेसी दिलाई जा रही है। उनका इलेक्शन गलत हुआ, उनका ओथ गलत हुआ। हाई कोर्ट के जज को कोई इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि फलां आदमी ओथ ले ले। आइन ने जो तरीका ओथ लेने का बता दिया है, उससे एक जेर जबर कोई नहीं कर सकता। आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन में अगर एक कॉमा या एक फुल स्टॉप बदलना हो तो दोनों हाउसेस की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, सेनेट की भी नेशनल असेंबली की भी, तब वो बदल सकते हैं। बजाय इसके कि एक जज साहब अपने आप बैठे बैठाए मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह फैसला कर दें कि इसको चलो जी ये इसका फलां आदमी आके ओथ ले लेगा, उसमें ओथ का तरीकेकार दिया हुआ है। तो आप कोई चीज हाई कोर्ट को पार्टी समझ रहे हैं इस वक्त? आपका ख्याल ये है कि उन्होंने न्यूट्रलिटी को नहीं सपोर्ट किया और वो पार्टी बन गए? नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, मैं नहीं कहता, पार्टी की बात नहीं है। फैसले सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। आप एक बात कर रहे हैं ना सर, उससे पहले आपका आर्गुमेंट यही था और अब जब सवाल किया तो आप आर्गुमेंट बदल रहे हैं। वैसा नहीं, मैं कोई नहीं बदल रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस फैसले से हमजा शहबाज जो है वो फैसिलिटेट हुआ है और एक को जो है बिल्कुल नुकसान पहुंचा है। इसमें बैलेंस नजर नहीं आता, ये मैं कह रहा हूं। ठीक हो अहमद अवैस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब इस वक्त मौजूद है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि अहमद अवैस साहब का ये कहना है कि इसमें हमजा शहबाज साहब को फायदा पहुंचाया गया जानबूझ के। जी, मजमूई तौर पर तो उनके लिए मुफीद ही है, क्योंकि पहली बात यह है कि उनके बारे में मैं ये समझता हूँ इस फैसले के जरिए बुनियादी तौर पर यह कहा गया है, अक्सरियती जो फैसला है कि हमजा शहबाज से आज वजारत उज़्मा ले ली जाए और कल उसको वजारत उज़्मा वापस कर दी जाए। और कितने फैसले उसने किए हुए हैं वो कंडोन किए जाते हैं, वरना ये तो तस्लीम शुदा बात है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके जो 4 जजेस का फैसला, अक्सरियती का भी और अकलियती सेठी साहब का भी, और वो फैसला ये है कि हमजा नवाज शरीफ की 25 वोट काउंट नहीं हो सकते। ठीक। और मौसर व माजी है, रेट्रोस्पेक्टिव है, और चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव है और वो काउंट नहीं हो सकते तो वो हमजा नवाज शरीफ हकीकत में कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता उनका कि वो वजीर आला पंजाब के बने। जब तक उनके 186 वोट्स ना होते वो पंजाब के वजीर आला बन ही नहीं सकते पहले फर्स्ट काउंट में। तो फर्स्ट काउंट ही हुआ है अभी।
लेकिन उसमें देखिए चौधरी साहब, देखिए ना, अब सेकंड ऑप्शन ये है कि 186 नहीं होते तो दोबारा रीकाउंटिंग हो जाएगी, दोबारा काउंटिंग हो जाएगी, और उसमें जाके जो सिंपल मेजॉरिटी उसके तहत वज़ीर आला बन जाएंगे, क्योंकि आइन तो यही कहता है। साहब आप दोस्त फरमाते हैं, बिल्कुल रीकाउंटिंग में वो बन जाते हैं और कल बन जाएंगे। पर 16 अप्रैल से आज तक 30 जून तक तो कोई नहीं हुआ ना रीकाउंट। वो जो सेकंड पोल है वो नहीं हुआ। फर्स्ट पोल में वो डिस्क्वालीफाई हो गया, उनके वोट ही नहीं बने। ठीक। फर्स्ट काउंट में उनके 186 नहीं बने। तो 16 अप्रैल से जो आज तक है वो वजीर आला नहीं है, मेरी निगाह में नहीं हो सकते। लेकिन सर अदालत ने उनको फैसले में आ गया ना कि वो जो उन्होंने फैसले किए वो जू के तू रहेंगे, फैसलों को नहीं छेड़ा जाएगा। तो ये कहना जरा मतलब है सोचने की बात है ना। अदालत किस तरह कर सकती है? अदालत एक वैक्यूम को 0 को 1 किस तरह बना सकती है? अगर वो 0 है तो 0 है, उसके क्या है और इम्प्लीकेशंस हैं, अलामात हैं, वो तो कर सकती है असेंबली। वो असेंबली में जाए, असेंबली में सेकंड काउंट हो, असेंबली में सेकंड काउंट हो, असेंबली से वो वज़ीर आला बने, फिर वो लेजिस्लेशन मूव करे और लेजिस्लेशन मूव करके सारी जो कुछ उसके इक़दामात हैं जो। लेकिन चौधरी साहब, इस फैसले को जो पिछले फैसले उनके साथ रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में 16 अप्रैल के बाद जो एक क्राइसिस पैदा हुआ था, अल्टीमेटली ये कोर्ट में गया था और कोर्ट ने उनके हल्फ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से रिक्वेस्ट की थी कि आप यहां आके उनका हल्फ लें। तो अब क्योंकि कोर्ट के हुक्म से वो चीफ मिनिस्टर बने थे, तो अब अदालत जाहिर है दूसरी मरतबा अपना फैसला वापस तो नहीं ले सकती। ये तो नहीं कह सकती कि जितना अर्सा जो वो फैसले करते रहे उसको हम फारिग करते हैं, आज रिजेक्ट करते हैं। ये सारी आवाज आपकी बात नहीं आई। अच्छा, वैसे एक सवाल और करता हूं मैं आपसे, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं? आपको आवाज आ रही है चौधरी साहब? आपको मेरी आवाज आ रही है? सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ के इम्कानात हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ के इम्कानात हैं पीटीआई को? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल है रिलीफ देने पर उनको देना चाहिए और पड़ेगा, क्योंकि एक तो इन्होंने एक दिन दिया है हाई कोर्ट में कि कल ही पेश हो। कल कोई कई पेश नहीं हो सकेंगे। कोई अगर मुल्क के बाहर होगा एमपी है तो वो किस तरह पेश हो सकेगा? मुनासिब टाइम तो देना जरूरी था। दूसरा ये बनेगी, आपका ख्याल है ग्राउंड ये बनेगी कि मुनासिब टाइम नहीं दिया गया और हमारे इतने एमपीएस मुल्क से बाहर हैं? और ये भी बनेगी कि ये जो हमला ने जितने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं उनको अदालत किस तरह लेजिटिमाइज कर सकती है? अदालत तो नहीं कर सकती, असेंबली कर सकती है। और सूबाई असेंबली जो सूबे के हैं कि वो उनको अडॉप्ट कर ले, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, इंडेमनिटी लॉ पे पास करे। इंडेमनिटी लॉ या इंडेमनिटी अदालत तो नहीं दे सकती है। अदालत तो डिक्लेयर कर सकती है कि ये लीगल वजीर आज़म था कि नहीं था लीगल। अगर उसका एक काउंट हुआ था, दूसरा काउंट ही नहीं था हुआ, तो उस दौरान तो वो वजीर आला एक काउंट हार के, पहला काउंट हार के वो वजीर आला तो नहीं बन जाता। अब आखिरी सवाल आपसे, ये फरमाइएगा, आप हाई कोर्ट के इस फैसले को, आज के फैसले को मुतनाज़ा फैसला समझते हैं आप? क्या समझता हूँ? मुतनाज़ा फैसला, मुखालिया नहीं, मुतनाज़ा यानी आप समझते हैं कि ये फैसला एक ऐसा फैसला जिसको वकला बहुत अरसे तक डिस्कस करते रहेंगे कि ये कंट्रोवर्शियल फैसला था, ये फैसला नहीं होना चाहिए था? ये मुतनाज़ा रहेगा क्योंकि अदालत ने क्राफ्टिंग करने की कोशिश की है। अदालत ने किया है, कॉन्डोनेशन का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया है, पर जहाँ कहीं उसमें बहुत एक कलर ऑफ ऑफिस हुआ है बंदे के,
कलर ऑफ ऑफिस हुआ है और अदालतों ने बहुत हद से उसको बर्दाश्त किया है और अदालतों ने भी, जिस तरह याया खान को कलर ऑफ ऑफिस था उसको यूजर्पर डिक्लेयर किया, तो उन्होंने कंडोनेशन का प्रिंसिपल इसलिए अप्लाई किया क्योंकि अदालतें खुद उसके अहकामात मानती रही और वो 3 साल रहा। ठीक, और 3 तो ये साल उसी तरह मुतनाज़ा होगा जिस तरह याया खान साहब के बारे में फैसला मुतनाज़ा था। जो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और हमारी दूसरी मेहमान है कंवल शोजर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। कंवल साहब, ये फरमाइएगा कि आप खुद हाई कोर्ट गए, 5 आपने रिट्स की, अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया, पहले आप बहुत ज्यादा खुश थे, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको बड़ा गम महसूस हुआ। अब इसी समझ नहीं आ रही कि खुश आप किस चीज पे थे, गमजदा किस पे हैं, और हाई कोर्ट का जो फैसला है अब आपके लिए एक्सेप्टेबल भी नहीं। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जावेद चौधरी साहब। खुश इस बात पे है कि जो मौकफ था वो दुरुस्त साबित हो गया है। ठीक है कि हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन भी ठीक नहीं था और उनका जो कैंडिडेचर या उनका इलेक्ट होना एज सीएम वो ठीक नहीं था। लेकिन फैसले के अंदर जो लकूनाज हैं या जो इश्यूज हैं उसके लिए दुखी हैं, और वो जाहिर है उसको ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। आपका ख्याल ये था कि फैसला उस तरह होना चाहिए जिस तरह आप चाहते हैं? फैसला उस तरह होना चाहिए था जिस तरह उसकी तशरीह होती है। फॉर इंस्टेंस कि अगर एक शख्स सही इलेक्शन लड़के सही चीफ मिनिस्टर नहीं बना तो आपने ली थी कि 25 लोग जो हैं वो मुनर्रफ हैं, इनके वोट लग किए जाए, हो गए, तो वो तो हमारी फिर दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, दोबारा इलेक्शन हो रहा है, तो दोबारा इलेक्शन में उस बंदे को कैसे कंटिन्यू करा सकते हैं जिसका इलेक्शन ही गलत हुआ है, जो बनता ही नहीं था सीएम? नहीं, उसको डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगा ना इससे, या तो मुझसे पूछ लेंगे डिस्क्वालीफाई। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं ना, या डिस्क्वालीफिकेशन की आप प्ली कर देते हैं, आप वो बता रहे हैं जो आपका दिल कर रहा है, मैं आपको वो बता रही हूं जो अदालत ने कहा है और जो होना चाहिए था कि पिटीशन कर देते कि ये डिस्क्वालीफाइड है, ये दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चलिए हम ये कर देते हैं, लेकिन अब फिलहाल तो कल जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो फैसला आया उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एप्लीकेबल नहीं है, और उसकी मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से करेंगे इसको इम्प्लीमेंट तो मजीद आईनी बहरान पैदा होगा। और उसकी एक्सप्लेनेशन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी दी है। मुझे मौका देंगे तो मैं भी दे दूंगी, और वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चली है जो राजा बशारत साहब ने कंडक्ट की, और स्पीकर जो पंजाब। तो आपका ख्याल ये है कि आज से हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए था? दूसरा ये है कि फौरी तौर पे उस्मान बुज़दार साहब का दौर वापस आना चाहिए था? तीसरा ये है, मेरा ख्याल नहीं है, ये आइन कहता है। चौधरी एतजाज एहसन साहब बड़े कानूनदान हैं, पीडीएम का हिस्सा भी हैं, उनका भी ये कहना है कि जब एक शख्स सीएम बना ही नहीं था तो वो सीएम कंटिन्यू कैसे कर सकता है अदालत के फैसले की रूह से। एक शख्स बुज़दार का इस्तीफा वो उस तरीके से क्वालिफाई नहीं करता था, इस्तीफा हुआ ही नहीं तो वो मुस्ताफी कैसे हो सकता था? इस्तीफा तो आपने कबूल तो ये गलत हो गया ना। अब वो है, उसका हैंड रिटन नहीं है, बाद में ये बात भी आई, मुस्ताफी जो शख्स हुआ ही नहीं, मुझे तो पता था। लेकिन जो आइन और कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने पंजाब पुलिस को गुंडागर्दी के लिए असेंबली के अंदर दाखिल करा दिया, फ्लैटीज होटल में जाके एक फिल्मी किस्म का ड्रामा करा दिया इलेक्शन का, फिर बाद में ऐवान इकबाल में बैठ के बजट लेकर बैठे, उनको पता नहीं है। सो ये एक जावेद चौधरी साहब लास्ट है, ये जो एक क्या कहते हैं डंडे सोटे के बुनियाद पर या स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल करके जिस तरीके से ये हुकूमत चलाई जा रही है, हुकूमत इनलेजिटिमेट हुकूमत चलाई जा रही है, इस तरीके से नहीं चलेगी। गुजरात से लोगों को लेके आए और असेंबली के अंदर लेके आए, डंडा सोटा तो वहां पे ही चला था। वैसे खवातीन के ऊपर मारपीट करने के बाद दहशतगर्दी के 5-5 पर्चे काटे गए हैं, सारी दुनिया ने दिखाया कि क्या होता है। वैसे इरफान साहब ये देखिए, हमजा साहब ना मुतनाज़ा हो चुके हैं, और शुरू दिन से जब उन्होंने पहले दिन से वो गए थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था उस दिन से, और ये मुसलसल एक बहरान है। पंजाब 12 करोड़ लोगों का सूबा है, आप अगर लेजिटिमेट भी हैं तब भी मेरा ख्याल है आपको सूबे पे रहम करना चाहिए और इस क्राइसिस को रोकना चाहिए, खत्म करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको लिंगनार करते रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि हमजा साहब जो है वो मुतनाज़ा हुए हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके साथ ज़ाहिर है उसको बहुत सारे मुश्किलात का सामना यूजुअली करना पड़ता है, और ये उन्हीं मुश्किलात में से एक मुश्किल है। और ये कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो एज़ पर द डिसीजन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कल 4 बजे जो है वो वोटिंग हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं,
वहां पे पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट कैसे ये डिसीजन कर सकती है, हाई कोर्ट ने एक दिन के अंदर ये होना चाहिए और एक दिन के अंदर हल्फ होना चाहिए, ये सारी चीजें, और दूसरा उनके तमाम अहकामात जो उन्होंने पिछले दिनों दिए 3 महीनों में वो लेजिटिमेट होंगे, जबकि ये फैसला तो असेंबली ने करना। नहीं देखिए, बात ये है कि 63A जो था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी डिफेक्शन की क्लॉज जो है वो लगेगी और वोट काउंट नहीं होगा। हालांकि आइन में ये लिखा हुआ है कि वोट काउंट होगा और फिर डिफेक्शन की क्लॉज लगेगी, मगर उन्होंने उसको चेंज कर दिया। उसकी रूह से एक प्ली इन्होंने ली और ये चले गए लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पूरे मामले को देखा और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो उसके मुताबिक जो है ये 25 वोट अब काउंट नहीं होंगे। जब वो 25 वोट काउंट नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो हमजा साहब का इलेक्शन है वो उसके अंदर वो 25 वोट अगर आप निकाल दें तो फिर एक रन ऑफ रह जाता है, उस प्रोसेस के हिस्से के अंदर एक रन ऑफ रह जाता है। वो उन्होंने कहा कि वो कल आप वो रन ऑफ कराएं, उसके अंदर जो मेजॉरिटी आएगी वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ये है सारी की सारे मामला। अब उसके अंदर आप, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर डिबेट होगी आने वाले दिनों में। एक ये जो फैसला है ना कि उनके जितने अहकामात हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, जो जिनको आज उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर ठीक नहीं थे, वो दोबारा इलेक्शन होगा, वो सारे उन्होंने लेजिटिमेट कर दिए, जबकि ये काम उससे कौमी असम्बली ने या सूबाई असम्बली ने करना होता है, ये कोर्ट्स का काम नहीं होता। देखिए डिफेक्टो डॉक्ट्रिन उन्होंने लगाई है और उसकी वजह समझ लेंगे क्यों है। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने प्ली ली कि वो 25 वोट काउंट नहीं होंगे, उस वक्त के हिसाब से तो 25 वोट काउंट हो गए थे, ठीक है ना, जो ओरिजिनल ये कहते मामला था। तो हमजा जो है चीफ मिनिस्टर बन गया था, मगर जब इन्होंने ये प्ली ली और ये वोट काउंट ना हुए तो ज़ाहिर ये जो सारा प्रोसेस हुआ लीगल, उसमें 1-1.5-2 महीने लग गए। तो उसके अंदर ज़रा फिर वो डिफेक्टो डॉक्टर उन्होंने इसलिए लिया ताकि डिसीजंस को कवरेज मिल जाए, लीगल कवरेज मिल जाए। वैसे आपकी पार्टी के पास और कोई उम्मीदवार नहीं है? वैसे ये भी सवाल है। वैसे नहीं, हम देखें बात ये है कि ये उम्मीदवार का मसला नहीं है, ठीक है, ये तो कोई भी उम्मीदवार होगा, पीटीआई जो है वो ये करेगी जो वो कर रही है। इस तरह जो है वो देखें, ये इन्होंने 2013 से 18 भी यही किया था कि किसी हुकूमत को चलने नहीं देना, अपनी हुकूमत जो है बस वो ठीक है, बाकी किसी और की हुकूमत को मानना ही नहीं है, असेंबलियों से बाहर चले जाना है जो है वो हालांकि अभी जो गैलप का सर्वे हुआ आप अगर देखें तो गैलप के सर्वे के अंदर 76% जो टोटल था सैंपल, उसका 76% पीटीआई के वोटर थे और जो टोटल लोग थे वो ये उनकी 78% की मेजोरिटी थी। उम्मीदवार आप जो है वो असेंबलियों में रहे, आप असेंबलियों में रहें, आप जो है वो रोड पे ना जाएं। ये गैलप के सर्वे में भी रिसेंटली आई है वाली बात। अच्छा वैसे कमल साहब ये फरमाइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल आपको स्टे नहीं देती तो फिर आप क्या इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए जी, उसमें 2-3 जो बड़े मेन पॉइंट्स हैं, आप समझ रहे हैं, फैसला भी आपने देखा है। 25 जो सीटें जिनको लोटों को नाअहल किया गया, उसमें 5 सीटों पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोका हुआ है, हालांकि अदालत से भी फैसला आ गया। वो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन स्टार्ट कर दी इलेक्शन कमीशन के जो 22वें से शामिल भी हो जाए तब भी आपके वोट पूरे नहीं होते, वो वोट हो या ना हो। लेकिन क्या आप बताएं फैसला रोकना बनता है? क्या नोटिफिकेशन रोकना बनता है? रोक सकता है नहीं जावेद चौधरी साहब, जब तक ये 5 बंदे उन मेंबरान का ये हक नहीं है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट में अपने जो कंटेस्ट हो रहा है उसमें जाके वो अपने वोट को इस्तेमाल करें। उनके वोट से के राइटिंग जो राइट ऑफ वोट है उससे आप उनको कैसे डिप्राइव कर सकते हैं? 1 नंबर 2 आपकी 20 सीट्स पे बाय इलेक्शन अनाउंस हुआ है 17 जुलाई को, उनको भी आप बीच में से फारिग करें। 24 घंटे का आपने वो दे दिया फैसला कि अभी ऐसे इस तरह करवाएं। तीसरी बात यह है कि हज का महीना आज पहली ज़िलहज है, आपको भी और बाकी सारी कौम को मुबारकबाद है कि अच्छी खुशखबरियां आजकल यही मुबारकें रह गई हैं, बाकी तो हालात बहुत खराब हैं। 6 लोग हज करने गए हैं, आप उनको कहेंगे कि आप इस वक्त हज का इहराम बांध के बैठे वापस आए क्योंकि अदालत ने ये हुक्म दे दिया। ये एग्जैक्टली उसी तरह का हुक्म है जैसे वोट पूरे करना आपकी जिम्मेदारी, ये अदालत ने ये नहीं देखना कि हमारे भी छोटी ईद है या बड़ी ईद है या बंदे उम्रे पे गए हो, इद्दत में बैठे हुए हैं, ये अदालत का काम नहीं होता। तो अदालत फिर 5 जो रिजर्व अगर 2-4 खवातीन कर कोई लोग इद्दत में होते तो फिर आपने अदालत से कहना था क्योंकि इद्दत में है। देखिए इद्दत में थी शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, उनका इलेक्शन हुआ, उनके बेटे ने लड़ा, सारा प्रोसेस किया और जब उन्होंने आके हल्फ लेना था तो लिया। तो अदालत ये नहीं सोचती, अदालतें सोचती हैं अगर शक्लें फर्क हो तो माजरत के साथ। फिर अदालतों की पहले पूछ रहे हैं आप लोग पूरे हैं माजरत के साथ, किसी को चोट तो नहीं लगी हुई, कोई अस्पताल में तो नहीं है, कोई इद्दत में तो नहीं है, कोई बुखार तो नहीं हुआ, मुल्क से बाहर तो नहीं गया हुआ, ताकि फैसला करते हैं। ये फैसला आपने पहले बात ठीक की थी, ये फैसला स्पीकर ने करना है कि इलेक्शन किस टाइम होना है और किस ड्यूरेशन में होना है। किस स्पीकर ने? इस तरह थोड़ी है जो उसका असेंबली का फिर वो तो खुद उम्मीदवार है। अच्छा डिप्टी स्पीकर को उठा के सारों के खुद उम्मीदवार है, वो कैसे फैसला कंट्रोवर्शियल हो गया है। नेशनल असेंबली परवेज इलाही साहब खुद उम्मीदवार हैं, वो जब तक उनके वोट पूरे नहीं होंगे वो तो असेंबली नहीं चलने दें। डिप्टी स्पीकर पे भी
हमारा इतराज है, हमारा था ना डिप्टी स्पीकर, हो इनके साथ का गया, वो एक और इंटरनेशनल लेवल का लोटा बना हुआ है, और वो किस बात पे? तो इसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशन का इशू है, और ये मजीद क्राइसिस जो इन्होंने आके मुसल्लत हुकूमत ने जिस तरीके से क्रिएट किया, ये उसको और वाइडन करें। ये फिर एक फैसला नहीं है, आई वॉश है जो ये करना चाह रही है, सिंपल, ये आई वॉश है। अच्छा, अगर इसी सरकार को इसी तरीके से मुसल्लत रख के चलवाना है फिर तो बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन अगर वाकई आइन और कानून की पासदारी करते हुए क्राइसिस को खत्म करना है और एक गैर जानेबदार तरीके से कंडक्ट करना है फिर बहुत। वैसे कौमी असेंबली से आपने इस्तीफे दिए हुए हैं, वहां पे आपके सारे लोग बैठे हुए हैं, आप कोई एक फैसला तो करें। आपने अगर इस प्रोसेस से बाहर होना है, हमने इस्तीफे दिए थे, हमारे स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट करके नोटिफिकेशन ठीक हो गया ना, वहां से फिर जब ये मुसल्लत सरकार आई, इन्होंने रजीम चेंज की, इन्होंने वो नोटिफिकेशन रोक दिए। स्पीकर आपके हैं, सुन लेना जावेद चौधरी साहब, आप मेरा भी सवाल सुन लें। सारे लोग नोटिफिकेशन हमारे रोक दिए ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान जो है उसके ऊपर टेंशन ना 131 का उसको या 33 का। पंजाब में सूरत सुन लेना मेरी बात भी, मेरा एक जुमला तो पूरा होने दें। 131 का इलेक्शन नहीं करवाना चाहते इसलिए रोके हुए हैं। ये अभी मेरे से अभी आने से पहले पूछ रहे थे, तनख्वाहें हमने सिर्फ अप्रैल के लिए, हमारी कोई तनख्वाह नहीं आती है, और ये स्पीकर साहब ने खुद भी कंफर्म कर दिया, अभी वाले जो राजा जो बैठे हुए हैं, अभी आप वापस जाएंगे तो आ जाएंगे राजा परवेज साहब। ब्रेक ले लेते, बात नहीं है सिर्फ इलेक्शन कमीशन का और इनका जो गठजोड़ है उसकी वजह से बड़ा सारा सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि पंजाब में स्पीकर आपके हैं और आप अपने एमपीएस को कहें कि इस्तीफा दे दें, स्पीकर साहब उसी वक्त तो उस इस्तीफे को कबूल कर लें और मामला वही हो। यहाँ आप बैठ ही रहे, वहां आप बैठ रहे, वहां से आप उठ नहीं रहे और इलेक्शन करवाएं। देखिए, बात यह है कि हम इलेक्शन, हमारा ओरिजिनल प्लान यही था कि हम इलेक्शन में जाएंगे। जब हमारी सीसी की भी मीटिंग हुई मार्च में तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन जब हमने हुकूमत ली तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि ये बहुत बड़े बड़े मुश्किल डिसीजन लेने का टाइम है। अगर हमने इस वक्त हुकूमत को छोड़ा तो मुल्क जो है वो फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ मजीद और चला जाएगा। पंजाब तो हो रहा है फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ। नहीं, पंजाब बजट आप होटल में आपने अप्रूव किया। वो पहले पता नहीं कितने इजलास होटल में, उसी होटल में होते रहे। पता नहीं जब ये असेंबली बन रही थी तो सारे इजलास उधर होटल में होते थे, होटल से कुछ नहीं होता। बात यह है कि लीगल इजलास होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मुझे देखें, बात यह है कि अगर इन्होंने अभी कहा, क्या कहते हैं कि वो उस्मान बुज़ार वाला जो मामला था, चीफ मिनिस्टर इनका, गवर्नर इनका, प्राइम मिनिस्टर इनका, सही है ना, चीफ सेक्रेटरी भी इनका, और इनसे एक इस्तीफा नहीं मैनेज हुआ। ये मुझे बताया ना, क्या कहते हैं, ये ऑपोजिशन की जिम्मेदारी थी उस वक्त कि आप लोगों को बताते कि ऐसा लेटर लिखना, ऐसे नहीं लिखना, और बाद में आपने उस पर बड़ी चालाकी दिखा के उस पर प्ली ले ली कि देखिए जी वो तो सही लिखा हुआ ही नहीं है। ये बच्चों का गुड्डे का खेल है क्या कि ये मुल्क चला रहे हैं, कैसे किस तरह कर रहे हैं। फिर देखिए, डिप्टी स्पीकर की बात हुई, डिप्टी स्पीकर सूरी ने इस्तीफा दिया और अगले दिन आके फिर दोबारा इजलास को हेड कर लिया। ये कैसे हो सकता है कि आप इस्तीफा दें, अगले दिन आके फिर आप हेड कर लें? तो ये सारे मामलात है। मेरा ये ख्याल है कि जो पीटीआई को मैच्योरिटी का जो है वो आपको भी मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। बात तो करना, ये मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि कितनी दौड़ इधर से उधर, उधर से इधर, कितनी देर दौड़ेंगे? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही थी। हमने अगर ये हम नहीं करते जो हमने किया है तो ये सारा निज़ाम ही इसकी लिपट जाता, ये जमहूरियत लिपट जाती, ये सदारती निज़ाम वाला इन्होंने कारनामा अंजाम कर लिया। तो क्या फर्क पड़ता सर, हुआ नहीं ना, ये ऐसे ही है जैसे ज़लज़ला आना था, नहीं आया, ये नहीं, लेकिन आ रहा था ना, नजर आ रहा, मुझे नजर आ रहा सामने गड़ा है। सर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम? नहीं, क्यों हो जाता? नहीं हो जाता फिर आप वो मुल्क के 3 हिस्से करके डीन्यूक्लियराइज भी आप क्या कहते हैं, लोग बातें करते हैं इस तरह की, तो ये इसमें ये हो जाएगा जिस तरह ये इकोनॉमिकली मेल्टडाउन हो रहा है पाकिस्तान। देखिए, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में 10 दिन में हम IMF प्रोग्राम को साइन कर लेंगे, जो दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगे। जो हमारी डिफरेंट बायलैटरल एजेंसीज हैं वो हमें जो उनकी हमारी इंगेजमेंट थी वो रीस्टार्ट हो जाएगी। ऑलरेडी चाइना ने क्या कहते हैं हमें सपोर्ट कर दिया। हम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं चाइना से और दोबारा से पाकिस्तान में इकोनॉमी। अच्छा, वैसे कौन साहब, अगर फर्ज करें कि कल मियां हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर दोबारा इलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से काम करते हैं, तो आपका अगला लाएअमल क्या है? कुछ डिजाइन किया? मैं जावेद चौधरी साहब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, पहले भी वो इलेक्ट नहीं हुए और अब भी वो इलेक्ट नहीं होंगे, वो सिलेक्ट होंगे और इम्पोज्ड होंगे मुसल्लत। एक बात। नंबर 2, यही जो कर रहे हैं वहां पर है, जिसको भी कह लें आप, सारी रियासत की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है इम्पोर्टेड मुसल्लत हुकूमत के लिए, हम तो ओपन बात करते हैं।
वो क्या कहते हैं कमांडर मकसूद चपरासी साहब लगे हुए हैं, बड़ी मेहरबानी। नंबर 2 वो तो फोत हो गए हैं, वो वाले हुए हैं ना जिनके अकाउंट में पैसे जाते थे। मैंने कमांडर मकसूद चपरासी का है, जो भी शरीफ खानदान या इलेक्शन कमीशन ऑफ शरीफिस्तान, मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना। तो आपका ख्याल है कि जाके अगर हमजा से और मरियम से बैठ के इंफॉर्मेशन ले रही है, सिंध का बंदा निसार साहब जो बैठे हुए हैं नुमाइंदा, सिंध हुकूमत से पैसे ले रहे हैं और यहाँ बैठ के सिंध हमारे खिलाफ डिसीजंस दे रहे हैं, जाके उसमें कोर्ट में उनको चैलेंज किया हुआ है, वो क्यों नहीं उसकी पिटीशन की डेट लग रही, क्यों हेयरिंग नहीं हो रही। ये चीजें बड़ी ब्लेटेंट है। हमने जो वो सेनेट की सीट पे जाके कंटेस्ट किया था जो केस, वो भी उसमें भी बैठ के वो सिंध वाले सबसे ज्यादा छलांगे मारते थे, बाद में पता लगा सिंध हुकूमत से पैसे ले रहे हैं। ये इस तरीके से ये इदारे नहीं चलते। एक बात। नंबर 2, आपने इत्तेहादियों की बात की, आपने इत्तेहादियों की बात सुनी, उसको आपने पिक नहीं किया। पिक करें प्लीज। उन्होंने वहां पे इंडिपेंडेंट ने भी, बाकियों ने भी बड़ा ओपनली कहा है कि पावर जिनके पास है, फोन जिनके आते हैं, बात उनकी सुन रहे हैं, बाकी इनके तो लोग हमारी बात भी नहीं सुन रहे। तो वो एल्फी भी खत्म होनी शुरू होगी जिससे इनको जोड़ा गया था। वैसे 4 साल तो आपके लिए फोन होते रहे। साजिश की बात ये कर रहे हैं, वो फोन ठीक था, बस साजिश की बात कर रहे हैं, रिगिंग भी ठीक थी। नहीं, एक मिनट है जना, रिगिंग आप प्रूव नहीं कर सके, आप अदालत तक गए नहीं, आपने कोई दिए नहीं वहां पे सबूत, सिर्फ जुबानी जमा कर साल तब्दीली का साल है। सेकंड ना मुझे बात करने दे। मरियम बीबी आके बाहर इलेक्शन कमीशन के बाद लड़ाइयां लड़के चली गई, सबूत नहीं देके गई। सदारती निजाम साजिश होता है, अभी तो पहले तो हो नहीं रहा था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो सबसे बड़ा जमहूरियत का गढ़ समझा जाता है, पूरी दुनिया में सदारती निजाम ही चल रहा है। तीसरी बात जो आपने कहा, IMF प्रोग्राम पे तो इतना शोर इनका मचा हुआ है, ये तो इस IMF प्रोग्राम के अगेंस्ट आते थे, हमें ये ताने मारते थे। अब ये उसी IMF के बात ये है कि अच्छी बात है हम पूरे ये मान लिए कि ये सदारती निजाम की तरफ लेके जा रहे थे मुल्क को, और अगर हम लोग सदारती निजाम को हमने रोका है तो हमने बिल्कुल ठीक किया है। सदारती निजाम बुरा नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा? बुरा निजाम है, आप हमारा पार्लियामानी निजाम गवर्नमेंट है, खत्म किया, उस तरह हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस फर्क होगी, बता दें तो आपने क्या खाना का बता दे, तो आपने कौन सा केस कर लिया? वो गुजरावाला में जो हाउसिंग उसका बता दे, तो केस करे ना उनके खिलाफ, 3 गाड़ियां जब्त कर ली, वो बता दे, केस करे ना। आप बता दें इमरान खान की उधर बनीगाला में मिलती थी, बनीगाला में क्या कर रही थी, बनीगाला में क्या कर रही थी? अच्छा, वो अंदर बैठी हुई है, क्या कहते हैं, आपका सिटिंग तो वो अंदर क्या कर रही थी? फराह गोगी का नाम लेके आप महंगाई को मुश्किल करप्शन कर रहे हैं। 140 नंबर है करप्शन पे लेके आ गए पाकिस्तान को, खत्म हो गया 140 नंबर पे हमने अपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।